चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट आपका 2 है। सामने आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल सेट आपका 2 है, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर आना तो 72 091 25 280 नंबर पे आप संपर्क कीजिए। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना। और इस वीडियो में जो भी आपको बताएंगे सभी मेरे प्यारे लाल मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू बिना समय को गंवाए हुए। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है हवा में ईआर का मान क्या होता है। और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और 2014 का क्वेश्चन है। पूछा जाना मेरे प्यारे बच्चों, दी वैल्यू ऑफ एआर इन एयर इज डैश। मतलब जो है ना हवा में जो है एप्सिलॉन आर। ठीक है, हवा में पूछा जा रहा है एप्सिलॉन आर का पूछा जा रहा मान क्या होता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, काफी खास है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, सेंटअप एग्जाम अब की बार पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। मतलब अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र जो है कहीं देखिए मान लीजिए एक जगह अस्थिर रहता है। ठीक है, वो पूछा जा रहा है आपका कैसा होता है। तो देखेंगे अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात करें, ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा संरक्षी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, संरक्षी होगा। काफी ज्यादा खास है और कई वर्ष देखिए परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यार से ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या, यदि दो आवेश के बीच की दूरी अगर दुगुनी कर दी जाती है, मान लीजिए दो आवेश यहां से ये तक आपका क्या हो, ये आपका हो गया ए और ये आपका क्या होगा, बी हो गया। ठीक है, इसका अगर दुगुनी मतलब 2r कर दिया जाता है, पहले से 2r है, फिर अगर इसको मेरे प्यार से दुगुना दू से 2r से गुना कर दिया जाएगा तो बताइए जरा ये आपका क्या रिएक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यार से यहाँ पर अगर बात करें, कहता है यहाँ पर आपका 4 गुना सिंपल हो जाएगा। 4 गुना इसका क्या होगा, तो मेरे प्यार जो है ना बीच जो बल लगेगा 4 गुना लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा क्या, ध्यान से समझिएगा। एक वैद्युत, ध्यान समझिएगा, कहता है एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। मान लीजिए आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यार, जो काफी खास है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्या होगा, डी बराबर आपका 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा खास है। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है विद्युत तीव्रता का पूछा जा रहा है ऐसा मात्रक क्या होगा, 2023। ठीक है, विद्युत तीव्रता कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो विद्युत तीव्रता का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो Vm इनवर्स होता है। क्या होगा, तो आपका Vm इनवर्स हो जाएगा। याद आपको क्या करना है, रख लेना है, काफी खास है, सीधे आपके परीक्षा में पूछेगा और संभावित क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा। 5 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यार तो यदि शीशे के एक पट्टी को वायु के प्लेट के बीच संधारित्र के बीच प्लेट के बीच खिसकाया जाए, यहाँ पर क्या होगा, कहता है यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाए। ठीक है, तो धारिता यहाँ पर क्या होगा, तो धारिता सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यार जो, धारिता बढ़ जाएगा। 6 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, धारिता आपका क्या होगा, बढ़ेगा। याद आपको क्या करना है, रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर, वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। कहता है वांडी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्ट, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। देखिए वांडी ग्राफ जनित्र का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये उच्च वोल्ट का उत्पन्न करेगा, हाई वोल्टेज यानी कि हाई करंट आपका उत्पन्न करेगा। याद आपको रख लेना, काफी ज्यादा खास है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। तो आप लोग कॉल या मैसेज जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और संभावित क्वेश्चन है, पूछता ही पूछता है, थोड़ा दिमाग लगाएगा। कहता है कार्बन रेजिस्टेंस हैज येलो वैल्यू ऑफ द कलर कोड। मतलब कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। 8 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है। पीला कलर का मान का अगर बात करें कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में, तो ये आपका कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 होता है। और 8 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा, और मिलने का मजा जरूर आएगा। कहता है दी एसआई यूनिट ऑफ मोबाइलिटी इज एस, मतलब मोबाइलिटी का एसआई मात्रक क्या होगा। ये क्वेश्चन काफी खास है, 2018 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोबाइलिटी का एसआई मात्रक आपका क्या होगा। देखिए मोबाइलिटी का एसआई मात्रक अगर बात करें तो एम्पियर न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, मतलब एम्पियर गुना मीटर। अब पर क्या होगा, बटे में आप लोग क्या लगाएंगे, न्यूटन लगाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर ए गुना एम। ठीक है, ए गुना एम बटे क्या लगाएंगे, न्यूटन का क्या होता है, एन होता है। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, समझिएगा। दी रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर इज एस, मतलब आदर्श एमीटर। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, दो क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा दिमाग आप लोग लगाइएगा। आदर्श एमीटर का जब भी बात होगा, एमीटर का अगर बात करें तो शून्य लगाना है। अगर यहीं पे वोल्ट मीटर का बात कर दे तो वोल्ट मीटर का क्या आप लोग लगाएंगे, अनंत लगाइएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसका बात पे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, आपका बताइए जरा क्या। कहता है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु आपका क्या प्राप्त होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संतुलन बिंदु जो है ना अधिक लंबाई पर आपका प्राप्त होगा, यानी कि जो है ना ज्यादा दूर पर प्राप्त होगा। ठीक है, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2006 के परीक्षा के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे। तो देखिए ताप जैसे ही बढ़ाइएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, मतलब क्या होगा, डिक्रीज के साथ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर देखिए कहता है दी ग्रीन कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज डैश, मतलब कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरे रंग का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वहां पर पीला था लेकिन यहाँ पर हरा है, तो थोड़ा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर आपको 5 में लगाना। ठीक है, चलो कहता मेरे प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रभावित होने पर, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है ना, प्रभावित होने पर चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगा। कहता है व्हेन आई एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड एट द, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लंबे सीधे चालक का बात है, सिंपल क्वेश्चन, फिजिक्स का फार्मूला म्यू नॉट इनटू 2i बटा क्या लगाएंगे, 4 पाई r लगाएंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, दो समांतर तार दो समांतर तार परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रभावित हो रही है, वो आपका क्या है। दो समांतर तार परस्पर विपरीत दिशाओं में समान हो रही है। ठीक है, दो समांतर तार परस्पर विपरीत दिशा में आपका धाराएं प्रभावित होती है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, 15 नंबर क्वेश्चन, वह एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रेप ईच क्या होगा, अदर हो जाएगा। याद आपको क्या करना, क्या है, रख लेना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है, जल्दी बताया जरा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण कहता है, ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पार्टिकल मूविंग इन पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अनचार्ज, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इसमें गतिमान कण अपरिवर्तित किसमें रहता है, तो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, चाल और गतिज ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है चुंबकीय प्रेरण, मतलब मैग्नेटिक एडुकेशन जिसे बोला जाता है, इसकी बीमा क्या होती है। चुंबकीय प्रेरण की बीमा का अगर बात करें तो M0L0T, M0L0T, आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है मेरे प्यार। निर्वात मतलब दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम इज, मतलब निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, 18 नंबर। देखिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान का अगर बात करें तो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, शून्य लगाएंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए संभावित है और कई बार ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया। आइए कहता है चुंबकीयशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस, सॉरी क्षमा चाहूंगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन, देखिएगा रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिज्म म्यू,
तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें संबंध आपका रिश्ता का, तो म्यू बराबर आपका फॉर्मूला होता है बी बटे एच होता है, ठीक है। म्यू बराबर बी बटे एच। 19 में आंसर क्या होगा बी। 20 नंबर पर ये क्वेश्चन कहता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई आपका क्या है एलजी है, चुंबकन लंबाई क्या है एलएम है, तो संबंध आपका क्या होगा, कहता है द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एलजी एंड मैग्नेटिक लेंथ एलएम। तो देखिए आपको फॉर्मूला हम बताए थे, एक फॉर्मूला याद कीजिएगा। एलएम बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है 5/6 एलजी होता है, ठीक है। लेकिन एलजी नहीं है तो एलएस है लगाइए, लेकिन एग्जाम में अगर एलएस रहेगा तो मत लगाइएगा। यहाँ पर हम जी लिख देते हैं, जी के जगह पे एस टैपिंग हो गया था, टैपर जो कर रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिमाग बढ़िया से लगाइएगा। अगला कहता है नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए जरा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, घटता है, क्या हो जाएगा घट जाएगा। 21 में आंसर क्या होगा सी। 22 नंबर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप इक्वेटर इज, मतलब विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होगा। देखिए विषुवत रेखा का जब भी बात होगा तो इस पे नमन कोण का मान जो है ना 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए 0। अगला 23 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। तो कॉल या मैसेज आप लोग जरूर कीजिए और जरूर खरीदिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी संतुलन को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा, कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी संतुलक, ठीक है, किसी चुंबक, सॉरी क्षमा चाहूंगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हिंदी थोड़ा गलत टाइपिंग कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कीजिए प्लीज। कहता है चुंबक क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा, तो देखिए 1 MB हो जाएगा, 1 MB। आंसर क्या होगा सी। कहता है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है, चुंबकीयशीलता तो देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ जो है इसकी चुंबकीयशीलता क्या होता है सबसे ज्यादा अधिक होता है। 24 नंबर में आंसर आप लोग सी लगाइए। 25 नंबर पढ़िए, काफी खास है। सैथिल प्रदर्शित करते हैं, बताए जरा सैथिल प्रदर्शित करते हैं, 25 नंबर में दीजिएगा। सैथिल आपका क्या प्रदर्शित करेगा, तो सैथिल जो है ये लोह चुंबकीय पदार्थ जो है ये आपका क्या करता है, ये आपका सैथिल प्रदर्शित करता है, याद आपको रखना है, ठीक है। 25 नंबर में आंसर क्या होगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है धातु के बने, ध्यान समझिएगा, कहता है धातु के बने किसी गोला, एक मिनट, कहता है धातु के बने किसी गोले को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है, तो देखिए आमंदित होगा, अपमंदित लिखा गया है लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, अपमंदित नहीं होता है आमंदित होता है, यही होगा। 26 अपमंदित नहीं होता है आमंदित होता है, ठीक है, चलिए याद आपको करना है। अगला क्वेश्चन लेंज का नियम आपका संबंध है, कहता है लेंज लॉ इज रिलेटेड टू दैट, मतलब लेंज का नियम आपका किससे संबंधित है, जल्दी एक बार बताइए जरा, ठीक है। तो देखिए लेंज का नियम का अगर बात करें ये जो है ना ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग पढ़े होंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, याद है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है लेंज का नियम। आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है विभिन्न तलों में, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, समझेगा, विभिन्न तलों में कॉर्निया जो वक्रता त्रिज्या की दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, पूछेगा अबिंदुकता किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, तो अबिंदुकता कहते हैं, यही आपका हो जाएगा। इसी को उल्टा करके 2 नंबर में आपसे पूछ दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखेंगे, कहता है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश, मतलब हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या होता है। अगर बात करें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक का तो किसका होता है, ये आप लोग कमेंट में दीजिएगा, वैसे अभी तो हम फिलहाल बताते करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन बढ़िया समझेंगे। कहता है हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक करीब आपका क्या होता है, लगभग में पूछा जा रहा है, पूरा फुल्ली नहीं, तो 4.2 देखिएगा, 4 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट क्या होगा 42, ठीक है, यानी कि 2.42, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक का बात करें तो डायमंड का ही होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिएगा सूर्य, कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज डैश, मतलब सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अगर बात करें ये जो है ना, तो देखिए
संतत हो जाएगा। 30 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए संतत। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। कहता है एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। द मिनिमम एंगल ऑफ, पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, डेरिवेशन ऑफ दी, ठीक है, प्रिज्म विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए आपको फॉर्मूला हम बहुत पहले बता चुके हैं। ये जो है ना एन माइनस क्या होता है 1 इंटू क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। याद आपको क्या करना है, बिल्कुल रखना है, काफी ज्यादा खास है और संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए अगला प्रश्न देखिए, कहता है समझने का प्रयास किया, कहता है प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। आयताकार पट्टिका समांतर सतह पर जो है प्रकाश का किरण विचलित नहीं होता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पढ़िएगा, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन तभी संभव है जब आपका क्या है। तो देखिए माध्यम द्वारा अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ देखिए माध्यम का बात रखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है ना, तब आपका क्या है जो है ना श्वेत प्रकार का प्रकाश का विचलन जो है तभी संभव। ठीक है, चलिए कहता है किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंगदैर्ध्य में संबंध क्या था। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए किसी पारदर्शी माध्यम का बात है ना, पारदर्शी माध्यम एन बराबर क्या होता है, ए प्लस बी लेमडा बटे टू, लेमडा बटे टू, लेमडा टू या लेमडा बटे टू, लेमडा टू, ए प्लस बी लेमडा टू। बिल्कुल देखिए ए प्लस बी लेमडा टू, आंसर क्या होगा बी। काफी इंपोर्टेंट, बढ़िया से लगाइएगा आंसर, क्योंकि देखिए एक भी क्वेश्चन देखेंगे इधर उधर हो जाएगा, फिजिक्स का है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, तो पूछा गया क्वेश्चन है, पहले उधर झाड़िए। कहता है यदि नीले रंग के प्रकाश फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा E2 है, तो E1 लेस देन क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, E2 या E1, एक मिनट चेक कर लिएगा। 35 है ना, 35 नंबर, बिल्कुल E1 क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, E2 लेस देन, आंसर क्या होगा बी। अगला ये क्वेश्चन कहता है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। तो देखेंगे प्रकाश के, ठीक है ना, प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण। जल्दी बताया जरा मेरे प्यारों, देखेंगे आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है, प्रकाश के, ठीक है ना। 36 में चलेंगे, ये आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना, प्रकीर्णन के कारण। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 37 नंबर देखिएगा, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा। पतली झिल्ली, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है, देयर देयर इज, देखेंगे, ठीक है। यार इंग्लिश भी जो है ना थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल से टाइपिंग किया गया है, हो सकता है गलती हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान दीजिएगा। पतली झिल्ली के दिखने का कारण क्या है, पतली झिल्ली जो दिखता है मेरे प्यारे बच्चों, 37 में चलिए, पतली झिल्ली आपका जो है ना व्यतिकरण के कारण दिखता है। 37 में आंसर क्या होगा, सी, व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक के नली की लंबाई क्या होती है। नली की लंबाई, और देखिए खगोलीय दूरदर्शक नली की लंबाई FO बटे FE दिख रहा है, सॉरी FO प्लस FE, आंसर क्या होगा, डी। सही है ना, बिल्कुल सही होगा, 100% हमको पता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए क्षमा चाहूंगा। आइए कहता है दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, पूछा जा रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप इज डैश, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का बात है, ये फॉर्मूला है एक तरह से। अगर बात करें 1 प्लस डी बटे एफ लिख सकते हैं इसे, 1 प्लस डी अपॉन एफ, कहां पर है, सी में है। चलिए काफी ज्यादा खास से संभावित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, मतलब प्रकाश वर्ष डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी का। ठीक है, 40 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू लिखेगा, ठीक है, डिफेक्ट इज, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्रिएटेड बाय, ठीक है, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें उत्तल का, अगर बात करें तो उत्तल में दूर होता है, निकट में अवतल होता है, ठीक है, और जिसको दूर का भी नहीं दिखता है निकट का भी नहीं दिखता है मीडियम दिखता है तो बाइफोकल होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप लोग उत्तल में क्या होगा, दूर दृष्टियता, विकल्प क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं तो कर लीजिएगा। मृग मारीचिका का कारण क्या हो, देखिए दी रेशन फोर, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे मृग मारीचिका आप तमाम बच्चों को समझना पड़ेगा। देखिए मृग मारीचिका क्या होता है, जैसे हाईवे वगैरह होता है, 4 लाइन वगैरह रोड, ठीक है,
जो नया नवेला बना हुआ रहता है तो उस पे देखेंगे जब धूप बहुत ज्यादा रहता है ना, तो आप गौर फरमाए होंगे वहां पर लगता है कि पानी जैसा बह रहा है कुछ दूरी पर, लगभग 50 मीटर दूरी पर। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारों से वो जो है ना आगे आप बढ़ेंगे तो वो जो है ना आपका जो है ना पानी जैसा जो लगता है वो आपका आपके आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वहां पर पानी वास्तव में रहता नहीं है, वो आपका क्या है, तो वो आपका मृगमार्जिका है। ठीक है ना, ये आपका किसके कारण होता है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्स, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मिडिल मार्जिन का कारण आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्र या उन तमाम बच्चे के साथ। ठीक है ना, कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर लिखिएगा। और देखिए जो भी बच्चे नए नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी बच्चे चाहते हैं पीडीएफ वगैरह परचेज करना तो नंबर आपको नीचे में तो मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलेंगे रात्रि के 8 बजे, बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होगा रात्रि के 8 बजे इसी चैनल पे, तब तक के लिए तमाम बच्चों को मेरा दिल से धन्यवाद, थैंक यू।